Hello everyone, this is Devis Patel and we are back with our new video। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में कुछ क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन टॉपिक्स के बेसिस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एक प्रकार का टेस्ट है, स्पीड टेस्ट, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नियरली 10 क्वेश्चन लिए हैं हमने और ईच क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो डिस्कस करेंगे तो हम 10 इंटू 40 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये स्पीड टेस्ट है, तो सबसे पहले आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे सोचने के लिए आंसर्स को। बनता है तो कमेंट में मेंशन करें, नहीं बनता तो हम डिस्कस करके आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 HP या 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो ऑप्शंस सामने है और टाइम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 746 वॉट, सेकंड ऑप्शन 260 वॉट, थर्ड ऑप्शन 350 जूल, फोर्थ ऑप्शन 746 जूल। तो टाइम ख़त्म होने पे जल्दी आंसर मेंशन करिए। तो टाइम ओवर हो चुका है, हम देखते हैं। 1 HP बराबर होते हैं 746 वॉट। तो इसका आंसर होगा ए 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ये हिंदी में बोले तो ज्योति तीव्रता की इकाई है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इंक्लूड है। तो उसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए जूल, सेकंड ऑप्शन है केजी, थर्ड ऑप्शन है मीटर, फोर्थ ऑप्शन है कैंडला। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 20 सेकंड है आपके पास, ट्राई कीजिए, आंसर बनता है तो ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे और आंसर निकालेंगे क्या सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन जूल, सेकंड केजी। रिलेट कीजिए, जूल काई की यूनिट होती है, केजी काई की यूनिट होती है, मीटर काई की यूनिट होती है, कैंडला काई की यूनिट होती है। तो टाइम ओवर हो चुका है, हम आंसर डिस्कस करते हैं। हमें पता है केजी मास की यूनिट होती है, मीटर होती है लेंथ की, जूल होती है एनर्जी की। ये तीनों तो हो गई, बची कौन सी? फोर्थ कैंडला। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है कैंडला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैंडला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक से मापी जाती है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। फर्स्ट वॉट, सेकंड डेसिबल, थर्ड है कैंडला, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है, रिलेट करिए, होगा, पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें अपन। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टाइम ओवर हो चुका है। तो हम पहले भी देख चुके हैं वॉट, एच पी, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होते हैं। तो ये साउंड से रिलेटेड क्वांटिटी नहीं है। फिर है डेसिबल। डेसिबल क्या डेसिबल होती है साउंड की?
यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, क्योंकि कैंडेला तो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, इनमें से कोई नहीं बोल सकते, तो अपना आंसर होगा डेसिबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल। डेसिबल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, या हिंदी में बोले तो त्वरण की इकाई है। फर्स्ट क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड, सेकंड है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड है मीटर क्यूब पर सेकंड, फोर्थ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइमर शुरू होता है, 20 सेकंड है। एक्सेलरेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का रेट चेंज मतलब टाइम का एक बार और डिवाइड, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई वेलोसिटी की यूनिट। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं। मीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी की तो होती है मीटर पर सेकंड, तो इसका टाइम से डिवाइड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने जब बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी, उनमें इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने डिस्कस किया था। तो होप आपको याद होगा। याद है तो कमेंट में लिखें, नहीं है तो हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, विद्युत धारा की इकाई। फर्स्ट ऑप्शन है वॉट, सेकंड कूलम, थर्ड है वोल्ट, फोर्थ है एम्पियर। तो कूलम होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, वॉट हम डिस्कस कर चुके हैं। वोल्ट होती है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बचा कौन सा, एम्पियर। तो हमारा आंसर होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स सीजीएस के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, सेंटीग्राम और सेकंड। 3 यूनिट सिस्टम पढ़े थे हमने, एक था एमकेएस, दूसरा था सीजीएस, तीसरा था एफईएस। एमकेएस है, एमकेएस होता है एमकेएस मीटर किलो सेकंड। उसके बाद आता है सीजीएस, सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीग्राम और सेकंड। उसके बाद आता है एफ पी एस, फुट पाउंड सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, टाइमर शुरू हो चुका है। सेकंड है केल्विन, फोर्थ है डायन, और फिफ्थ है डेसिबल। तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। न्यूटन
फोर्स की यूनिट तो है, लेकिन ये MKS में है या FPS में है। चलिए आगे देखते हैं। अगली यूनिट है केल्विन। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है MKS में या SI में। केल्विन है टेम्परेचर की यूनिट, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है डायन। फोर्थ ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल हम पढ़ चुके हैं, साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल से मेजर करते हैं। तो न्यूटन नहीं है, केल्विन नहीं है, डेसिबल नहीं है, तो बचा कौन सा? डायन। तो अपना आंसर होगा डायन इज ए CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या ताप का SI मात्रक। हमने बार बार यही डिस्कस कर चुके हैं कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें होता है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टेम्परेचर हमारा बेसिक क्वांटिटीज़ में आता है। तो देखते हैं, डेसिबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन, एंगस्ट्रॉन्ग। तो टाइमर शुरू होता है, सोचिए। 20 सेकेंड है आपके पास। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो टाइम ओवर। तो हमने डेसिबल को तो डिस्कस कर चुके हैं साउंड के लिए। सेंटीग्रेड, क्या सेंटीग्रेड होता तो टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन ये होता है CGS में। और SI को हम MKS को SI बोलते हैं, MKS को SI बोलते हैं। तो सेंटीग्रेड भी नहीं होगा। एंगस्ट्रॉन्ग है लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रॉन्ग। तो बचा कौन सा? केल्विन। तो हमारा आंसर होगा केल्विन। SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। पहले हमने यूनिट्स को डिस्कस किया, अब इन क्वेश्चंस में हम डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, M1L1T0, M2L1T1, M0L0T0K1। तो टाइमर स्टार्ट होता है। ट्राई कीजिए, हो जाएगा, नहीं होता तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ और T स्टैंड फॉर टाइम। तो हमें देखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि केल्विन 0 है, मतलब K 0 है। फोर्थ वाले में K स्क्वायर मतलब केल्विन 2, तो ये वाला भी नहीं होगा। बचा कौन सा? C, M0L0T0K1। तो हमारा आंसर होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर इज, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है MLT के, इनको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमारा आंसर होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर इज M0L0T0K1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। लेंथ हमने पढ़ चुके हैं
बेसिक क्वांटिटीज़ में आती है। तो होप ये क्वेश्चन आप सब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होता है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, तो इसमें मास 0 है, टाइम 0 है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तो हमारी लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का देखना है। तो बाकी क्वांटिटीज मास और टाइम इसमें 0 रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? M0L1। हमारा आंसर होगा M0L1T, मतलब सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेग बोलते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जैसे हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रेवल करते हैं, तो जो स्पीड फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने की होती है उसे ही वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं MQ L0T, M1 L2 T1। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद उसकी यूनिट्स, उसके बाद हम उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारा x, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब t से डिवाइड, तो x/t, या अपन बोलें लेंथ है मीटर में, टाइम है सेकंड में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो हमारी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। इसमें लेंथ है 1, टाइम सेकंड t है -1, और मास इसमें 0 है। तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। MQ अपन ने डिस्कस किया है कि अपना मास है 0, लेंथ है 1 और टाइम है -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा आंसर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज M0L1T-1। तो धन्यवाद दोस्तों।